हेलो चपाटी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी बात करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द गिवन फिगर ए पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। ये लाइन पी क्यू है और लाइन पी एस है। पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, यानी ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल एस क्यू आर यानी ये वाला एंगल 28 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल क्यू आर टी ये दे रखा है 65। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स यहाँ पे है और ये वाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन करने के लिए आपको एक दो बहुत बेसिक बातें उनको ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। दो बातों का ख्याल रखना है आपको। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? आप जानते हैं कि जब दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये इनके इस तरीके के जो एंगल होते हैं, एक के बाद एक छोड़ के, वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर यही लाइन है, जैसे मान लीजिए ये L है और बेटा ये M है, अगर L पैरेलल से M हो गया, दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं आपस में, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तब भी वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहे जाते हैं, लेकिन तब इक्वल नहीं होते। ठीक, तो यहाँ पे PQ और SR दोनों आपस में पैरेलल दे रखा है। PQ पैरेलल SR, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल दिख रहा है। और ये देखो इस लाइन को और नीचे वाली लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा। ध्यान से देखो, ये लाइन PQ है, ये लाइन SR है, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है QR, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वही सेम काम आपको यहाँ लिखना है। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस PQ पैरेलल टू SR, PQ SR के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल PQR, PQR दिख रहा है, PQR ध्यान समझिए, PQR यानी ये पूरा एंगल बेटा, PQR इज इक्वल टू एंगल QRT यानी ये वाले एंगल के बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, PQR में दो एंगल है, एक है आपका PQS और SQR यानी X है और 28 है। दिस इज X और प्लस 28 इज इक्वल टू कितना हो गया 65 डिग्री। बोलो हुआ कि नहीं हुआ भाई? यहाँ पे दो एंगल, ध्यान से देखो, PQR में दो एंगल है, X है एक 28 है। तो अब अगर 28 उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो X इज इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस 28 डिग्री में चल रहे हैं, तो X इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा? ये हो जाएगा 37। बोलो होगा 37 डिग्री आ गई X की वैल्यू। यहाँ लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, X की वैल्यू आ गई आपकी 37। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, आपके पास एक ट्रायंगल मिल रहा है, अब आपको Y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ट्रायंगल PQS दिख रहा होगा, PQS यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब 90 डिग्री हुआ। ठीक, ये 90 हो गया और X की वैल्यू आ गई 37। अब बचा आपको Y को। तो बहुत सामान्य सा काम है कि आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑफ ट्रायंगल लगा लेंगे। इन अ ट्रायंगल PQS एक ट्रायंगल दिख रहा है जहाँ पे एंगल PQS यानी X वाला और प्लस एंगल SPQ यानी ये वाला और प्लस एंगल PSQ यानी ये वाला। ठीक है, तीनों एंगल के सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। बहुत बेसिक सा काम है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री लिख दीजिए यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कई सवालों में ये यूज हुआ है। अब देखो PQS कितना दे रखा है? PQS यानी X की वैल्यू कितनी है बेटा? 37 डिग्री आई है और प्लस SPQ दे रखा है 90 डिग्री और प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू दे रखा है 180 डिग्री। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे जब आप, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 127 और प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ठीक, अब जब 127 तक ट्रांसफर होगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज एंगल PSQ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस कितना माइनस हो रहा है बेटा? 127। ये PSQ है क्या? PSQ Y है। ठीक है, तो Y इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत सामान्य से काम था, यहाँ भी X और Y की वैल्यू निकालना आसान काम है।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी। आप थोड़ा सा भी अगर बेसिक नियम पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।